इसमें तो बात मसला ही कोई नहीं। और ये डिस्क्वालीफाई 5-5 साल के लिए होते हैं। शहबाज शरीफ, इस वक्त तो सीधा सवाल है, ये ले गए हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट से कोई जंग नहीं करना चाहता, कोई जंग नहीं करना चाहता। पार्लियामेंट में अगर पार्लियामेंट ने कहा है, कुछ कह दिया है, आपने सिर्फ पूछना है चीफ एग्जीक्यूटिव को। चीफ एग्जीक्यूटिव राना सनाउल्लाह साहब, आप अदालत में आए और बताएं आपने क्यों कहा कि 14 तारीख को इलेक्शन होने नहीं देंगे। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 14 मई को इलेक्शन होने, आप कह रहे हैं होने ही नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब, आपने किस तरह ये कहा और क्यों फैसला किया कैबिनेट में जाके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ हमने चलना है। ये 3-4 लोगों को सुप्रीम कोर्ट तलब करे, प्राइम मिनिस्टर को, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, लॉ मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को राना सनाउल्लाह को, इलेक्शन कमिश्नर को, और उनसे पूछे कि आपने क्या ये उनके बयान कन्फ्रंट करें कि आपका ये बयान पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर आपने बयान दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफाई करना है। तो क्यों ना आपको सजा हो। वहाँ या राना सनाउल्लाह कहेगा कि मैंने नहीं दिया ये बयान, अगर वो कहेगा नहीं बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग उसके सामने चला दे। ये आपने कहा, अब उसको मानना पड़ेगा। अगर वो मान जाता है, कहता है जी मैंने कहा, मैं तो बड़ा राजपूत हूँ, मैं क्या, तो फिर बड़ा सिंपल हो गया, उसने इकबाल जुर्म कर लिया। उसको आप बेशक टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट सजा कर दे कैद, और जब सजा हो गई आप यूसुफ रजा गिलानी की तरह डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और 5 साल के लिए नाअहल हो। प्राइम मिनिस्टर से यही पूछा जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहते थे हम जब बेंच ही को नहीं मानते तो हम इसका फैसला कैसे मान सकते हैं। ये आपने कहा वो ले तो लाल करेंगे जी, हमें तो असेंबली ने कह दिया, हमें पार्लियामेंट में कह दिया। और पार्लियामेंट में तो आप लेके गए इसी मामले के लिए कि पार्लियामेंट की मोहर लगवा लें। वो घबराते, खुद अकेले ये बात कर नहीं कर सकते। आप उनको कहें जी पार्लियामेंट के बाहर भी आपने ये कहा, जो आपने बाहर कहा यही कहा, तो आपको तो सजा होनी चाहिए। आपने खुद एतराफ़ कर लिया।